की मैं, और ये मेरा बड़ा भाई दीपू है। ध्यान से देख लो इन चेहरों को, क्योंकि हम दोनों ही इस कहानी के मेन लीड हैं। और जैसे कि हम दोनों बचपन में बहुत सारी मस्तियाँ किया करते थे, तो आपको इस सीरीज में बहुत एक्साइटिंग एंड फनी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी से, गुडू और दीपू का बदला। तो बात शुरू होती है हमारे छोटे से गांव गरुड़ से। हमारा गांव ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ है, जो कि उत्तराखंड स्टेट के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही सुंदर है। हम लोग वहीं के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। मैं नर्सरी में और दीपू यूकेजी में पढ़ता था। हमारा स्कूल प्राइमरी था, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे। तो हम सब बच्चे लंच टाइम में साथ ही खाना खाते और खेलते थे। तो एक दिन बाकी दिनों की तरह हम लंच टाइम एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी खुश थे। बट कल्लू, जो कि 5th क्लास में पढ़ता था, जो कि हमारे स्कूल की टॉप मोस्ट क्लास थी, सीनियर होने के साथ साथ वो बहुत घमंडी भी था। उसके दिमाग में दूसरों को परेशान करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता था। वो पता नहीं कहाँ से अचानक पीछे से चुपचाप आया और आते ही उसने दीपू से पंगे लेना शुरू कर दिया। सब बच्चे भी डर गए और इससे पहले कि दीपू और मैं कुछ समझ पाते, उसने अचानक से दीपू को जोर से धक्का दे दिया। दीपू को थोड़ी सी चोट भी लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया, उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। बट इससे पहले कि दीपू कुछ कर पाता, लंच टाइम ओवर हो चुका था। बच्चे भी सारे क्लासरूम में भाग गए थे और हमारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। और हमारे सामने कल्लू हमें चिढ़ाता हुआ वहां से शान से निकल गया। और हम क्या कर सकते थे, बस उसे जाते हुए देखते ही रह गए। वो सबको ही परेशान करता था। कभी किसी की पेंसिल ले लेता, तो कभी किसी का लंच छीन लेता और कहीं भी किसी से भी बेवजह लड़ पड़ता। सब बच्चे कल्लू से डरते थे, क्योंकि एक तो वो सीनियर था और ऊपर से पूरा सन की, तो कोई भी उससे टक्कर नहीं लेना चाहता था और कभी किसी ने उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं की। तो इस तरह कल्लू का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वो सबको डराता धमकाता रहता था। पर उस दिन की जो टीस थी ना, वो दीपू के मन से गई नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम छोटे जरूर थे, बट कमजोर बिल्कुल भी नहीं। हौसले तो हमारे इतने बुलंद थे कि हम पहाड़ से टकरा जाएं। तो ये तो सिर्फ एक घमंडी कल्लू ही था। तो हमने उसे सबक सिखाने की ठानी। एक्चुअली उसके घर का रास्ता हमारे घर से होकर जाता था। तो एक दिन जैसे ही वो स्कूल से घर आ रहा था, मैं और दीपू हमारे प्लान के अकॉर्डिंग घर जल्दी आ गए और उसका वेट कर रहे थे और घर की दीवार की आड़ में छुपे हुए थे कि कब वो आए और कब हम उसे मजा चखाएं। और जैसे ही वो आया, उसके आते ही दीपू ने दौड़ के उसके पैरों पे सिकंजा कस लिया। वो अचानक से हुए हमले से सक पका गया। इससे पहले कि वो होश संभालता, सामने पड़ा एक पत्थर गुडू यानी मेरे द्वारा उसके सर पे मारा जा चुका था और वो बिलख कर रो रहा था। बेसिकली वो पत्थर नहीं था, मिट्टी का एक ढेला था। पत्थर मारना हमारे प्लान में नहीं था। हम तो बस उसे एक आध मुक्के मारना चाहते थे ताकि वो हम सबको bully करना छोड़ दे। बट दोस्तों, ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। हम भी डर गए थे और घर भाग गए। बट जो हुआ सो हुआ। अगला दिन एक नया दिन था और हम खुली हवा में सांस ले सकते थे। और हम दोनों यानी गुडू और दीपू स्कूल में कल्लू के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले हीरो बन चुके थे। अरे वेट, कल्लू वाज अलाइव, हाँ, बस हल्की सी स्वेलिंग थी उसके सर पे। बट उसका दिमाग ठिकाने पे आ चुका था। वो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इज्जत का सवाल था ना। बोलता भी क्या कि छोटे छोटे बच्चों ने उसका ये हाल किया है, और उसकी खुद की पोल खुलने का भी खतरा था। कुछ इस तरह गुडू एंड दीपू ने सभी स्कूल वासियों को कल्लू के आतंक से मुक्त कराया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुडू और दीपू की स्टोरी? इस सीरीज में आपको ऐसी मजेदार और रियल स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।